नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गंगा को साफ रखने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने गंगा कमेटी का गठन किया। प्रदूषण को सुरक्षित रखने के लिए 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। वातावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए गंगा को साफ करने का अभियान चलाया हुआ है। अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने गंगा कमेटी का गठन किया, जिसमें आकाश वशिष्ठ को डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का मेंबर बनाया गया। कमेटी का गठन कर दिया गया है और जल्द ही गंगा और से जुड़ी नदियों का सफाई अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सर, पहले तो आपको परिचय करना चाहूँगा। मेरा नाम आकाश वशिष्ठ है। मैं पर्यावरणविद हूँ और पर्यावरण संरक्षण पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं एनवायरनमेंट लॉयर भी हूँ और ये मेरा परिचय। अब आपको एक नई उपलब्धि मिली है, उसमें हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जिम्मेदारी आपको दी गई है। देखिए कि क्योंकि जल पे हमने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं हम जल संरक्षण पे, चाहे वो सरफेस वाटर हो जो नदियों का है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो। ये जो अभी एक नई जिम्मेवारी मिली है, ये एक गंगा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में जारी किया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। उसके तहत कुछ कमिटीज़ बननी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ से गंगा या उसकी सहयोगी नदियाँ या उसकी भी सहयोगी नदी जहाँ से गुजरती हैं, जिन राज्यों से, जिन जिलों से। तो उसी क्रम में उसी के कंप्लायंस में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी का पुनर्गठन हुआ है, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है। और उसी का मुझे एक नॉन गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर की तरह मुझे रखा गया है उस कमेटी में। गंगा की सफाई का अभियान ये पहले से चलाते आ रहे हैं, साथ ही साथ जैसे गाजियाबाद में हिंडन की नदी है, बाकी दिल्ली से निकलती हुई यमुना है, तो मतलब किस तरीके से अब काम किया जाएगा? देखिए कि ये इसका महत्व ये है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर, आप यमुना को उठा के देखेंगे तो यमुना नदी का प्रदूषण सबको पता है। पूरे भारतवर्ष में सबको पता है कि गंगा कितनी प्रदूषित है और यमुना कितनी ज़्यादा प्रदूषित है। तो उसी के क्रम में जो यमुना है, यमुना सबको पता है कि दिल्ली का जो 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उसमें यमुना बहुत ज़्यादा क्रिटिकली पोल्यूटेड है। तो जब दिल्ली के बाद जब यमुना गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करती है तो पूरा का पूरा वो जो पोल्यूशन लोड है वो आगे तक जाता है और वही पोल्यूशन लोड लगातार बहता हुआ इसमें प्रयाग में जाकर वो गंगा में प्रवाहित हो जाता है। तो उससे गंगा पॉल्यूट हो रही है। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का इस कमेटी का बहुत एक महत्वपूर्ण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रोल है, क्योंकि जो सारा, जैसे कि मैंने बताया, पूरा का पूरा पॉल्यूशन लोड उसमें जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत सारे, अगर आप देखेंगे यमुना में तो गौतम बुद्ध नगर में करीब काफ़ी बड़ा हिस्सा है जहाँ पे वो यमुना बहती है। काम शुरू हो जाएगा? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या क्या प्रमुख हैं। प्रदूषण एक चीज़ है। जो बाढ़ क्षेत्र है, उसका बाढ़ क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण, पक्के ढांचे, पक्का निर्माण किया हुआ है, फार्म हाउस